हेलो एवरीवन। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। यदि आपने डिप्लोमा या बीटेक जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया है तो यह आपके लिए उपयोगी रहेगा। यहाँ पे आरआरबी जेई और एसएससी जेई में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सलूशन है विथ एक्सप्लेनेशन। इसका लेक्चर फर्स्ट हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हम बलों के नियम और उसके विश्लेषण, लॉ ऑफ फोर्सेस एंड एनालिसिस। इसके ऊपर पहला क्वेश्चन हमारा है इफ़ अल्फा इज एंगल ऑफ पी एंड क्यू। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो फोर्स हैं, यदि पी एंड क्यू है, ठीक है। मतलब यदि हमारा पी है और क्यू है और इसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, वो अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक। देन द एंगल इज मेड बाय थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इज रिलेटिव टू पी। पी से जो मतलब जुड़ता मिलता हुआ हमारा एक थीटा एंगल हमारा बना रहा है, ठीक है। तो इसके जो हमारा, ठीक है, एंगल मेड बाय डायरेक्शन ऑफ थीटा है, तो फोर्स पी के द्वारा कौन सा बना रहा है उसको हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसको मिला देते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको, यह हमारे सीरीज का, यहाँ से हम इसको, तो यहाँ हम नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है, सी डी और ई दे देते हैं, ठीक है। यदि हमारा ये अल्फ़ा है तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू कॉस अल्फ़ा यहाँ वाला, ठीक है, बी और ई के बीच में, और यह हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, क्यू साइन अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो निकालना है एंगल थीटा निकालना है, तो टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, टेन थीटा इजकल टू लंब अपान आधार होता है। आधार हमारा यहाँ पे क्या लिया जाएगा, ए ई लिया जाएगा, तो यल क्या हो जाएगा, क्यू साइन अल्फा अपान पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, ठीक है। तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ठीक है, पी साइन अल्फा अपान पी प्लस क्यू कॉस अल्फा जो है, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, मास कितना दिया गया है, मास हमारा दिया गया है 236 kg है, ठीक। यदि हमारा इसमें जो त्वरण मतलब एसिलेशन है, एसिलेशन कितना दिया गया है, वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे फोर्स का फार्मूला हम लोग को मालूम है, फोर्स इक्वल टू होता है एफ इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। तो एम की वैल्यू कितनी दी है, 236 इंटू क्या है, 4 है, ठीक है। तो 6 चौक 24, 4 हासिल 2 हो जाएगा, 4 3 12 14, 4 हासिल 1 और 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, 944 न्यूटन। तो बी पार्ट सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक कठोर पिंड में कार्य 3 बलों के परिणाम तथा दिशा, क्रिया रेखा एवं क्रमवार भुजा की 3 भुजाएं जो है प्रदर्शित किया जाता है, एक बल युग्म के समतुल्य है जिसका आघूर्ण बराबर होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के 3 गुने के बराबर होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर होता है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, या त्रिभुज के आधे का। तो यह आरआरबी जेई में पूछा गया है। तो यह जो यहाँ पे जो हमारा कपल होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट कपल जो होता है, ठीक है, तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि सभी बल जो है, बलों की क्रिया रेखाएं एक रेखा पर ही स्पर्श करती हैं, तो एक रेखा पर जब उस बल को क्या बोलेंगे, संरेखीय बल या कोलिनियर फोर्स ही बोलेंगे, ठीक। Yet algebraic sum of the all resolving force of the member in the direction of the resultant in the same direction। तो यहाँ पे बताया गया, तो कौन सा रूप में जाना जाता है, बलों के वियोजन के सिद्धांत को, या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है इन द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ ए टेंसाइल फोर्स मेक 60 डिग्री, ठीक है।
तो कैरिंग फोर्स कितना बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हमारा क्या है कि यदि हॉरिजॉन्टल के साथ हमारा चाहिए 20 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ किस तरह बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा एफ एच जो रहेगा वो क्या रहेगा, 20 cos 60 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 60 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1/2 कितना हो जाएगा 10। तो कितना आ जाएगा 10 किलो न्यूटन हमारा इसका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सी पार्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन बहुत लंबा है, ठीक है। तो बलों के बहुभुज नियम के अनुसार यदि एक बिंदु पर एक साथ लगने वाले बलों की संख्या बहुभुज की भुजाओं के परिणाम और दिशा में प्रदर्शित किया जाता है, उसे परिणामी के परिणाम तथा दिशा के बहुभुज को बंद करने वाले भुजा के रूप में निरूपित किया जाता है। तो लिया गया क्रम कौन सा होगा, तो इसके रूप में हमारा टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन, हम कहाँ लेते हैं, टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। यदि कहा है कि एक ड्रम का भार कितना है, 60 न्यूटन है, तो W कितना दिया है, 60 न्यूटन दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या 40 किलोग्राम पानी भरा है, जिसे एक पहिया धुरा द्वारा 120 न्यूटन प्रयास से उठाया जाता है। पी की वैल्यू कितनी दी गई है, हमारा 120 न्यूटन दिया गया, और हमें क्या निकालना, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पानी के द्वारा भरा गया उठाए जाने वाले पानी का भार कितना हो जाएगा, ठीक, उठाए जाने वाले पानी का भार कितना हो जाएगा, 40 किलोग्राम फोर्स है, ठीक है। तो इसको क्या ले सकते हैं, 40 इंटू 9.8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो है, ठीक है, और 940 इंटू क्या हो सकता है 10 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज जो रहेगा हमारा, ठीक है, जो फोर्स है 60 प्लस 40 इंटू क्या हम 10 ले लेते हैं, ठीक है, अपान 120 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा 60 प्लस 400 अपान 120, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 460 अपान 120 कट जाएगा, 12 दूनी 12 36, 10 12 से 84, ठीक है। तो यहाँ पे है 3.7 के करीब जा रहा, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, सी पार्ट है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया 9 क्वेश्चन में 100 kg द्रव्यमान वाले पिंड में, ठीक है, इतना त्वरण उत्पन्न होता है, तो उस पर लगाया गया बल कितना होगा। तो हमारा जो है आरआरबी भोपाल में पूछा गया हुआ, 2012 के टाइम पूछा गया, अब तो पूछना मुश्किल है, फिर भी एफ इक्वल टू क्या है, एम ए है, एम कितना दिया गया है 1000 दिया है, एसिलेशन कितना है 5 है, ठीक है, 100 है, ठीक है। तो 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 500 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सी पार्ट सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट दिया गया है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑफ ए फोर्स इज गिव टू रिजल्टेंट। तो यह पैरेलल फोर्स या दो समतली संगामी फोर्स लाइक पैरेलल फोर्स, या हमारा क्या हो जाएगा कि गैर समतली फोर्स। तो यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्स जो है गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ टू कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स को देता है, ठीक है। तो समतली संगामी बल के परिणाम को देता है, ठीक है, टू कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स। नेक्स्ट हमारा है कि यदि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ए रिजल्टेंट ऑफ फोर्स टेंड टू द कॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी सर्टेन एक्सिस, तो उसको बोलते हैं हमारा जो है सेंटर ऑफ, ठीक है, परक्यूशंस या आघात केंद्र बोला जाता है, ठीक है, डी पार्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन है ये दो बलों के लिए हमारा कौन सा साम्यावस्था प्रयुक्त होता है, समान रेखा परिणाम में समान या दिशा में परिमाण या सारा हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है यदि हमारा कोई पॉइंट है, यहाँ से जो फोर्स लग रहा है, यदि एक साइड हमारा क्या लग रहा है F1 और दूसरा क्या लग रहा है इस पॉइंट से F2 लग रहा है, ठीक है। तो F1 क्या है इक्वल टू क्या है F2 है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं F1 माइनस F2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो है, ठीक है, ऑल द पॉइंट यह मतलब जो है डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में भी है, मैग्नीट्यूड हमारा फोर्स का इक्वल है और समान क्रिया वाला रेखा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमारा
हमारे टेंसाइल फोर्स लगे हुए हैं, उसके एंगल है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे हमारा T1 है अपान इसके सामने का जो एंगल होता है साइन एंगल हो जाता है, साइन हमारा 120 हो जाएगा। और T2 जो है हमारा, अब साइन 150 डिग्री हो जाएगा, और T3 हमारा हो जाएगा साइन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, हमें रेशियो निकाला है T1 अपान T2 का, T1 अपान T2 इसका टू कितना हो जाएगा, साइन 120 अपान साइन 150। ठीक है, तो साइन 120 कितना 9, मतलब यहाँ पे साइन 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो साइन 120 की वैल्यू कैसे इसको निकालेंगे। ठीक है, साइन, ठीक कितना आ जाएगा 180 माइनस, ठीक है ये 60 डिग्री करें, ठीक है अपान साइन, ठीक है 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या साइन 60 डिग्री आ जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 30 डिग्री की 1/2 हो जाता है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा T1 अपान T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन मतलब है यहाँ पे पहला पार्ट है। दूसरा भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो √3/2 दोनों में है, चला गया इसलिए गलत हो गया है। ठीक है, तो √3 आया तो ऑप्शन पहले ही ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, लेकिन हम T1 अपान T3 को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 120 डिग्री और साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये दो समान बलों में, ठीक है बिंदु पर 60 डिग्री का कोण लगता है और उसका परिणामी बल इतना है, प्रत्येक बल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमारा थीटा दिया गया है कितना 60 डिग्री है, और जो रिजल्टेंट दिया गया है वो क्या है 50√3 न्यूटन है। ठीक, तो हम लोगों को फार्मूला मालूम होना चाहिए कि रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है 2p cos θ/2 हो जाता है हमारा। ठीक, cos θ/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट कितना दिया गया है 50√3, 2p हमें निकालना है cos 60 डिग्री/2, 50√3 इक्वल टू 2p cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होता है, 2p इंटू √3/2 इक्वल टू क्या होता है 50√3। तो यहाँ पे क्या है कट जाएगा और दो दो यहाँ से कट जाएगा, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पे 50 न्यूटन हमारा सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यह 10 न्यूटन वाले दो समान आकार वाले दो बलों का कोण कितना है 90 डिग्री है, तो उसका परिणामी कितना होगा। ठीक है, जस्ट मुंबई में पूछा गया 2010 में। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना है हमारा 90 डिग्री दिया गया है, और जो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू कितना है 10 न्यूटन दिया गया, दोनों इक्वल दिया। तो रिजल्टेंट इक्वल टू हमारा क्या होता है, जैसे Q के फार्म में ले लें, P1 का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर 2PQ cos थीटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे cos थीटा मतलब हमारा क्या है कि cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अंदर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर 2 ब्रैकेट में 10 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 10√2 हमारा न्यूटन आ जाएगा। ठीक, तो इसके लिए ऑप्शन हमारा बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे चूज द करेक्ट ओपिनियन और रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी पे। ठीक है, बल के प्रभाव के विषय में कौन सा सही है। ठीक, तो आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न होना, या वस्तु पर लगाए गए बलों का संतुलन, या गति को धीमा करना, तो सारे ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। ठीक, यदि 5 तलों के समतलीय बलों का परिणामी के द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो बहुभुज का नियम लॉ ऑफ पॉलीगॉन को ज्ञात किया जाता है। ठीक, यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑल फोर्स कंकरेंट सिस्टम जो है वो क्या है 1 पॉइंट पे होता है, या हमारा जो है 2 पॉइंट पे रहेगा, या परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या होता है संगामी, तो 1 पॉइंट पर होगा। ठीक, बिंदु पर होगा।
यदि एक पिंड पे सभी बलों का संयुक्त प्रभाव किसी सब पर प्रयोग किया जाता है तो क्या कर रहा था, उसे लोड कहते हैं और भार कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक सभी, ठीक, एक पिंड पर सभी बलों का संयुक्त भार के लिए हम लोड का यूज करते हैं, ठीक। यहाँ पे हमें क्या, फोर्स का जो है डायमेंशन फार्मूला ज्ञात करना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए, ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक। मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी से, तो एम हो जाएगा एक्सीलरेशन का डिस्टेंस अपान, ठीक है, डिस्टेंस हमारा लेंथ हो जाएगा, और टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम ईयर टी माइनस 2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक। थैंक यू।